वो एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 2024 में फिर सरकार भाजपा की बनने वाली है। गठबंधन को 175 सीटें दिखा रहे हैं सर्वे में, मायावती को एक भी सीट नहीं दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको ये सर्वे आपके अनुसार कितना सही लगता है? ईमानदारी पूर्वक अगर चुनाव हो, कोई धांधली ना हो, तो भाजपा सरकार में नहीं आएगी। अच्छा, क्या वजह मानते हैं इसकी? उसका वजह यह है कि जैसे मान लीजिए कि उसने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सबके खाते में हम 10,000 15,000 रुपये हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीज़ है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। 500 रुपये पहले सुन लीजिए, छोड़िए 500 रुपये की बात। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये चारों स्तंभ बिल्कुल जो है जर्जर हो चुके हैं। और न्यायपालिका जो स्वतंत्र थी वो स्वतंत्र आज के डेट में नहीं है। ये आम पब्लिक के दिमाग में बात बन रही है। जैसे अभी राहुल गांधी वाले प्रकरण पर आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको पलट दिया, रोक दिया। तो जैसे निचली अदालत का फैसला आया, तत्काल 24 घंटे के भीतर उनका बंगला खाली कराया गया, सारी चीज़ें उनके ऊपर किए गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसी तेज़ी से साथ उनका बंगला वापस, उनकी सदस्यता वापस सब करनी चाहिए ना। ये लोगों के जनमानस में बात ऐसे पनप रही है। तो जनता भगवान है, बोलती नहीं है, लेकिन समय से अपना जो है निर्णय व फैसला सुनाती है। कह रहे हैं कि 24 में अपना फैसला जनता सुनाएगी, मौन रूप से सुनाएगी। मौन रूप से सुनाएगी। जनता के मन में भाव बिल्कुल बदल चुका है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए, हम लोग गांव में रहते हैं। कभी यूपी की क्या स्थिति है? यूपी में जो पार्टियां हैं, यूपी में भाजपा को छोड़कर जो पार्टियां, उनकी स्थिति क्या है? अगर यदि सभी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो उनके वोट परसेंटेज जो है बढ़ जाएगा और वह निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी टोटल सीटें विपक्ष के खाते में जाएगी, भाजपा के भी खाते में रहेगी, लेकिन संख्या बल जो है विपक्ष का बढ़ जाएगा। अच्छा, जो बीएसपी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी स्थिति, उसका वोट बैंक कहाँ चला गया? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, मायावती जी का शासन जो जिस समय था बहुत ही बढ़िया था। अधिकारी समय से जाते थे और अधिकारियों के मन में भय था, ये बात सही थी। जैसे चरण सिंह के ज़माने में 9:30 बजे ऑफिस में अधिकारी पहुंच जाते थे, उसी तरह मायावती के भी शासनकाल में जाते थे और डर भय था। और मायावती चूँकि अपने कुछ निर्णयों से पब्लिक के बीच से धीरे धीरे वो अपना क्या नाम है कि विश्वास खोती जा रही है। लोगों के मन में है ये भाव बन गया है कि ये भाजपा के भय से या ताज कॉरिडोर वाले मामले को लेकर तमाम तरह के उनके और आरोप हैं, वह भाजपा के डर से कि हम मुझे जेल में डाल देंगे, इस नाते वह अपना दिशा दशा बदल दी हैं। इसलिए लोगों का मन जो है उनसे भाग रहा है। यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक उमा शंकर बलिया से चुनाव जीते थे, रसड़ा से, वो अपने दम पर जीते थे, वो भाजपा के बल पर नहीं जीते थे, उनका अपना दमखम था, नहीं तो वह जीरो हो जाते। अब रही बात आगे के चुनाव में, अपने बलबूते पर भाजपा कहीं भी लोकसभा चुनाव नहीं जीतेगी। अब रही बात कि भविष्य की बात है, वो किसके साथ सटेगी, क्या करेंगी। इस समय तो वो क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर रावण का के तरफ दलित समाज का और कुछ शोषित और पीड़ित समाज के लोगों का ध्यान जा रहा है। समय बताएगा कि कौन किसके साथ रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से दलित वर्ग जो है इस समय मायावती के खाते से जो कट रहा है, चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहा है। चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं लगता है आपको ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं। लोगों के बीच काम कर रहा, भावनाएं उनके साथ जुट रही है। आने वाला भविष्य जो है निश्चित रूप से उनका अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मायावती के साथ मायावती ने मौका क्यों नहीं दिया चंद्रशेखर रावण को, क्या वजह लगती है? देखिए, एक बात बताएं, राजनीति में जिस तरीके से ये कहा गया है कि मोहे न नारी नारी का रूपा पन्न गारी अनीति अनूपा, उसी तरह राजनीति में हर आदमी अपने प्रतिद्वंदी को दाएं बाएं करके और साइड करके अपनी राजनीति और अपने को स्थापित रखता है। ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी चाहे उसी वर्ग का हो, अगर उसका प्रतिद्वंदी दिखाई देता है तो उसको लोग दबाने के प्रयास करते हैं और दबाते हैं। लेकिन समय जब आता है तो किसी के दबाने से व्यक्ति नहीं दबता है। सोना जैसे कीचड़ में भी रहता है, समय आता है तो उसका चमक हो जाता है। तो किस जिले से हैं आप? हम बलिया से हैं। पूर्वांचल में क्या स्थिति है, बीजेपी क्या अन्य पार्टियों? हम बता रहे हैं कि पूर्वांचल में सपा और भाजपा के बीच
बराबरी की लड़ाई है। अन्य दल अगर जुटता है तो बैलेंस बनाएगा और वही थोड़ा थोड़ा बहुमत बढ़ जाने के बाद स्थिति बदल जाएगी। जो ओम प्रकाश राजभर हैं, कहते हैं कि हमारा जो दबदबा है पूर्वांचल के ज़्यादातर सीटों पर है, लगता है आपको? देखिए, जब था तब था। आज के परिवेश में जो अपने लड़के के लिए और अपने लिए ही केवल बात करते हैं, और जो उन्होंने पिछले चुनाव में कहा कि जोगी तुमको ठीक करेंगे और सरंगी लेकर के गोरखपुर जाओगे, तमाम तरह की बातें थी। उन्होंने ये सारे जो भी बात किए थे, तो भाजपा के लोग भी उनको टारगेट पर रखे हुए हैं, और बाकी लोग जिन्होंने उनको विधानसभा में भेजा था उनके भी मन में उनके प्रति भ्रांति पैदा हो गई है कि अस्थिर नहीं हैं और ये अपने स्वयं परिवार और अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजभर बिरादरी के भी लोग जितना पहले उनके साथ है आज नहीं है। आज तो ये भी लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी मैजिक कम होता नजर आ रहा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश भाजपा कर रही है। आपको मैं बताऊं, आगे बढ़ाने से कोई बढ़ता नहीं है, लेकिन समय आएगा तो योगी की स्थिति, आज जो उत्तर प्रदेश में जो उनका कार्य पद्धति है उससे लोग प्रभावित हैं। अब समय बताएगा कि कितना प्रभावित होंगे। लेकिन इसका वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं जब ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया गया तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का दुख था, मौजूदा जो सीएम है, इसी वजह से कि उनका दबदबा कम हो जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए, आप बताएं, हर आदमी का अपना अपना वसूल है। जोगी जी का असूल अपना है, अपना सिद्धांत पर चलते हैं, और ये जो है छड़भंगू टाइप की जो राजनीति करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उछल कूद, इसलिए आदमी हटता है और धीरे धीरे उसके प्रति विश्वास घट जाता है, और वही आदमी जो पूंजी लेकर के चलता है धीरे धीरे खो जाता है। अपनी पूंजी को उन्होंने खो दिया है। एक नेता हैं जो आजकल काफ़ी चर्चा में है और अक्सर चर्चा में रहने की कोशिश करते हैं, सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आप समझ लीजिए कि जो आदमी अपना स्टेशन छोड़ करके जब भी स्टेशन अदला बदली करता है तो उसका वजन धीरे धीरे कम होता है। ये शाश्वत सत्य बात है। इसलिए आदमी को, जो आदमी अस्थिर रहता है, आज न तो कल उसका जो है पोजीशन बनता है, और जो बार बार पाला बदलता है वो हल्का हो जाता है। आपको मैं पुरानी बात बताऊं, आपको याद होगा जिस समय कांग्रेस में विभाजन हुआ था, सिंडिकेट इंडिकेट बना था, और इंदिरा जी आई कांग्रेस बना करके चली, और जो लोग मुख्य धारा से हट गए कहाँ कहाँ फेंका गए। बाबू जगजीवन राम जैसा आदमी जिसका पूरा तोती बजता था, और उन्होंने जब मुख्य धारा से अलग हो गया, तो वैसा आदमी जब मान लीजिए कि डाउन हो गया तो और की बात क्या कहा जाएगा। इसलिए आदमी को अस्थिर रहना चाहिए। राजनीति है, जनता भगवान है, किसके पाले में कब कहाँ चली जाएगी वह निर्णय बताती है, और मूक दर्शक बन करके वह देखती रहती है और अपना फैसला सही समय पर सही सुना देती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो सही बात है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमको कहीं अपनी जगह को बदलना पड़ता है, तभी तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपको मैं बताऊँ, जगह बदलने के लिए सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। जो आदमी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया वही आगे गया। इसका इतिहास है, ऐसा नहीं है। इसलिए आदमी को सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए और अपने मिशन से हटना नहीं चाहिए। जब आप सिद्धांत और मिशन से हटेंगे तो पब्लिक आप पर विश्वास नहीं करेगी, आप विश्वास खो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो मौके के मुख्यमंत्री हैं, कैसा लगता है उन्होंने प्रदेश में पिछले 6 सालों में कितना काम किया है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए? देखिए, काम की बात से उनके साथ लोग ये नहीं है। उनका एक मुद्दा है कि निश्चित रूप से कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है, जैसे शासन प्रशासन के दौर से जो भय का माहौल था उसको उन्होंने ठंडा किया है। ये उनकी एक प्रथम प्राथमिकता है। दूसरा ये है कि न कि जो जैसे गरीब गुरुआ लोगों का जगह ज़मीन कहीं कब्जा वब्जा किया जाता था, उसमें उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। लेकिन उनका अधीनस्थ अधिकारी जो है बेलगाम है, थाने पर बेपैसे का काम नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी बेपैसे का काम नहीं कर रहा है। आज भ्रष्टाचार बढ़ गया। हाँ, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा है कि बेपैसे का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। और उसका कारण भी है कि जो विधायक के सामने देखने से ऑफिस में जाने का समय जब होता था, जब अब कोई विधायक चला गया तो जो सम्मान विधायक को मिलता था आज के परिवेश में नहीं मिल रहा है। पुराने समय में प्रोटोकॉल के हिसाब से जब विधायक जाता था तो प्रोटोकॉल था कि विधायक जब जाएगा तो डीएम उसको खड़ा होकर के रिसीव करेगा।
कप्तान उसको रिसीव करेगा और जब वो जाएगा तो अपने ऑफिस से बाहर निकल कर उसको सी ऑफ करेंगे। ये बात बदल गई है। उसका कारण है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, उनके अंदर भी कुछ गिरावट आई है। कहा भी जाता है ना कि इस सरकार में विधायक और मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है। एक थाना अध्यक्ष का ट्रांसफ़र कराने के लिए विधायकों को धरना देना पड़ता है, तब कहीं नहीं। अब एक बात मैं आपको इस पर बता दूं, किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आँख उसके विधायक और उसके सांसद होते हैं, उनके आँख से वह देखता है कि क्षेत्र में क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके पास कहाँ तक दूरदृष्टि है कि वो देख लेगा? कोई भगवान तो है नहीं। वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानता है और कहाँ क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, वो आदमी सुनता है। तो जब उससे आप मुलाकातें नहीं करेंगे, उसकी बातें नहीं सुनेंगे, आप उसको समय नहीं देंगे, तो आपको वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी। आज वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी तो आपका जो भी निर्णय होगा वह जिस जनता के लिए आप करेंगे वह जनता के पास नहीं जाएगा, बीच में ही लटक कर रह जाएगा और भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। कमीशन खोरी जो चल रही है उसको तो अब हम क्या कहेंगे, आप लोग सभी लोग जानते हैं।